गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हम लोगों का चल रहा था बेसिक मैथमेटिक्स। कल का क्लास हम नहीं ले पाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए। और आज हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर ई। ये पॉइंट नंबर ई क्या है? LCM। LCM तो आपने पढ़ा होगा, 2 नंबर या 3 नंबर का कैसे हम LCM निकालते हैं। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM? द फुल फॉर्म ऑफ LCM इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहा गया लघुत्तम समापवर्त। क्या कहा गया? लघुत्तम समापवर्त। अब मान लीजिए इस टाइप का कैलकुलेशन काफ़ी आता है, a/b + c/d। इसको सॉल्व करिए तो इसका जो हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a × d AD प्लस b को c से मल्टीप्लाई करिए b × c BC बाय फिर b और d को आपस में मल्टीप्लाई करिए BD। इस पर एग्जांपल देखिए, 2/3 + 1/7 कितना हो जाएगा? तो 7 × 2 ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 × 1 3 बाय 7 × 3 21। तो ये हो जाएगा 14 + 3 बाय 21। मान लीजिए इस टाइप का रहेगा 4/3 - 1/2। तो इसको भी सेम करेंगे, 4 × 2 हो गया 8 माइनस 3 × 1 हो गया 3 बाय 3 × 2 हो गया 6। 8 - 3 5/6। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप LCM लेंगे। a/b + c, इस टाइप का LCM कैसे लेंगे? तो अब देखिए c के नीचे क्या है? 1। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करो a, c को b से मल्टीप्लाई करो cb बाय b × 1 b हो गया। तो इसको डायरेक्ट करेंगे, a तो a ही रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस bc। अब बाय क्या हो जाएगा? b × 1 b। जैसे 2/3 + 1 तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 बाय 3 × 1 3। ये हो जाएगा 5/3। 7/3 - 2 तो ये हो जाएगा 7 - 3 × 2 6/3। इस तरह का कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पॉइंट नंबर F है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या चीज होता है? इफ a/b = c/d देन, मान लो कि a/b का वैल्यू c/d के बराबर है। यह दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है। तो हम लोग कंपोनेंडो से क्या लिखेंगे? फ्रॉम कंपोनेंडो, अगर ये इसके बराबर है तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं। a/b + 1 = c/d + 1। यहाँ पर LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b/b = c + d/d। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगर a/b बराबर हो जाए c/d के तो कंपोनेंडो से क्या हो जाएगा? a + b/b = c + d/d। इक्वेशन 1। फ्रॉम डिविडेंडो, डिविडेंडो से क्या मिलेगा? a/b - 1 = c/d - 1। अगर दो फ्रैक्शन बराबर हो तो दोनों में 1 घटाएंगे तो बराबर होगा। तो ये हो जाएगा a - b/b = c - d/d। इक्वेशन 2। तो अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हो तो कंपोनेंडो से क्या लिखेंगे? a + b/b = c + d/d। एंड डिविडेंडो से क्या लिखेंगे? a - b/b = c - d/d। कंपोनेंडो का मतलब होता है 1 ऐड करना, डिविडेंडो का मतलब होता है 1 सब्ट्रैक्ट करना। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे
ए प्लस बी बाई बी को डिवाइड होगा ए माइनस बी बाई बी से। इधर RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, C प्लस डी बाई डी इसको डिवाइड हो जाएगा C माइनस डी बाई डी से। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। B और B क्या हो गया, कैंसिल। D और D क्या हो गया, कैंसिल। तो मिल गया A प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी। यही रिजल्ट हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। अगर A बाई बी बराबर हो C बाई डी के, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो से हम लिख सकते हैं A प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी। न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड करेंगे, A प्लस बी हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को घटा देंगे, A माइनस बी हो जाएगा। इधर भी वही काम करेंगे, C प्लस डी बाई C माइनस डी। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए। इसका मतलब अगर A बाई बी बराबर x बाई वाई हो, देन फ्रॉम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अगर ये बराबर इसके होगा तो ये भी इसके बराबर होगा। क्लियर है। और यह जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू 5/3 देन फाइंड a बाई बी। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी का वैल्यू 5/3 हो तो a बाई बी का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, पहला जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या गिवन है, क्या दिया गया है जरा देखिए। तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर दिया गया है 5/3, ऐसा दिया गया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू बी 3b इज इक्वल टू 5 इंटू ए 5a माइनस 5 इंटू बी माइनस 5b, ऐसा होगा। अब 3a इधर 5a को इधर ला, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 5b, 3b को उधर ले जाओ माइनस 3b। तो ये हो गया माइनस 2a इक्वल टू माइनस 8b, माइनस माइनस कैंसिल। a बाई बी इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4:1। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप a/b का वैल्यू निकाल सकते हैं। a/b का वैल्यू आ गया 4:1। दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड, वो है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें देखिए क्या करेंगे, क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू 5/3, ये गिवन है। अब हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि न्यूमरेटर में आपको डेनोमिनेटर जोड़ना है, तो a प्लस बी में जोड़ना है a माइनस बी को इस तरीके से। फिर हमने बताया था न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को घटा लो, तो a प्लस बी में माइनस करना है a माइनस बी को। इधर 5 प्लस 3 अब बाय 5 माइनस 3, यानी LHS साइड भी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एंड RHS साइड भी आपको वही काम करना है, अंश में हर को जोड़ना है फिर अंश में हर को घटाना है। इसको देख लेते हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a प्लस ए 2a बाय ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो यहाँ माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 2a बाय b प्लस बी 2b इक्वल टू 4:1, 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू 4:1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √i1 प्लस √i2 बाय √i1 माइनस √i2 इक्वल टू 5/4 देन फाइंड i1 बाय i2। आंसर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 4√1 प्लस 4√i1 प्लस 4√i2 इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5√i1 माइनस 5√i2। अब क्या करो, ये 5√i1 और 4√i1 को एक तरफ कर दो, 5√i2 और 4√i2 को दूसरे तरफ। तो हम इधर करते हैं 4√i1, 5√i1 को इधर लाएंगे तो माइनस 5√i1 माइनस 5√i2, ये माइनस 4√i2। तो ये हो जाएगा माइनस √i1 इज इक्वल टू माइनस 9√i2। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो √i1 बाई √i2 इज इक्वल टू 9:1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें तो इधर हो जाएगा i1 बाई i2, इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81/1। ये आंसर हो गया आपका। जैसे इधर स्क्वायर करोगे ये रूट खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड जो है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जरा उससे भी देख लेते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को पहले ऐड करेंगे। तो मेरा न्यूमरेटर है √i1 प्लस √i2, इसमें हम ऐड करेंगे √i1 माइनस √i2 को। फिर न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को घटाया जाता है, तो √i1 प्लस √i2, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे √i1 माइनस √i2 को। इधर भी वही काम करेंगे, 5 प्लस 4/5 माइनस 4। अब देखिए माइनस √i2 प्लस √i2 कैंसिल हो गया, √i1 प्लस √i1 हो गया 2√i1 बाय, जब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ये प्लस होगा तो ये माइनस √i1 और ये प्लस √i1 कैंसिल होगा। √i2 प्लस √i2, 2√i2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/5 माइनस 4 1, 2 हो गया कैंसिल। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा, तो क्या बचेगा, i1 बाई i2 इज इक्वल टू 81:1। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ ए नंबर इन ए गिवन रेशियो। कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसको हमको 2 या 3 या 4 पार्ट में बांटना है, माने कुछ पार्ट्स में बांटना है एक दिए गए रेशियो में। तो यह काम हम कैसे करेंगे, लेट ए बी ए नंबर, मान लेते हैं ए कोई नंबर है, वी हैव टू डिवाइड ए इंटू 3 पार्ट्स। हम लोगों को क्या करना है, नंबर ए को 3 पार्ट्स में बांटना है। उस 3 पार्ट्स का नाम है एक्स, वाई एंड जेड इन द रेशियो m:n:p। बात समझिए क्या कह रहा है, कोई नंबर है ए, उसको 3 पार्ट में बांटना है, उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट है x, ये रहा नंबर ए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है।
फर्स्ट पार्ट है x, सेकेंड पार्ट है y, थर्ड पार्ट है z। और ये जो x, y, z तीनों पार्ट है ये किस रेशियो में है? इसका रेशियो है m:n:p। ठीक है, इसका मतलब x रेशियो y रेशियो z, नंबर ए का 3 पार्ट है x, y, z, और तीनों पार्ट का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? वो इज इक्वल टू है m:n:p। x रेशियो y रेशियो z बराबर है m:n:p। तो देखिए यहाँ पर हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो नंबर ए का 3 पार्ट है x, y, z। फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है? फर्स्ट पार्ट मेरा है x। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो x का रेशियो कितना है? m। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बाय टोटल रेशियो कितना है? m प्लस n प्लस p। तो टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे इनटू नंबर कितना है? a, तो मल्टीप्लाई करेंगे a से। उसी तरह से सेकेंड पार्ट का नाम है y। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड रेशियो लेना होगा m। सेकेंड रेशियो कितना है? n। चूंकि सेकेंड पार्ट निकालना है तो सेकेंड रेशियो बाई टोटल रेशियो m प्लस n प्लस p इंटू नंबर a। उसी प्रकार थर्ड पार्ट कैसे लेंगे? थर्ड पार्ट मेरा है z बराबर लेंगे तो थर्ड रेशियो कितना है? p बाई टोटल रेशियो कितना है? m प्लस n प्लस p इंटू नंबर क्या है? a। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद रखिए। नंबर ए का 3 पार्ट है x, y, z, जो किस रेशियो में है? m:n:p। तो फर्स्ट पार्ट x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट रेशियो क्या है? m। टोटल रेशियो कितना है? m प्लस n प्लस p। नंबर क्या है? इंटू a। सेकेंड पार्ट है y। तो सेकेंड रेशियो क्या है? n। टोटल रेशियो m प्लस n प्लस p। नंबर है a। थर्ड पार्ट क्या है? z। थर्ड रेशियो कितना है? p। टोटल रेशियो m प्लस n प्लस p। नंबर क्या है? a। इस तरीके से हम निकालते हैं। इस पर अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Divide a number 20 into 2 parts in the ratio 2:3। एक नंबर है 20, इसको दो भाग में बांटना है। मान लो फर्स्ट पार्ट x है, सेकेंड पार्ट y है, और इसका जो रेशियो है वो 2:3 है। मतलब हो गया कि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 ऐसा दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का वैल्यू लिखने के लिए फर्स्ट रेशियो लेना होगा बाय टोटल रेशियो लेना होगा इनटू जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3 5 इंटू 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट निकालो y। तो y का वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड रेशियो कितना है? 3 बाय टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 2 + 3 इंटू नंबर कितना है? 20। 3 बाय 5 इंटू 20, ये आ गया 12। दोनों पार्ट को अगर हम ऐड कर दें तो 8 + 12 कितना हो गया? 20। तो 20 को दो पार्ट में बांटना है। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। चेक करिए, फर्स्ट पार्ट कितना है? 8, सेकेंड पार्ट है 12। दोनों पार्ट को जोड़ने पर 20 आ गया। ठीक है, और दोनों पार्ट का रेशियो निकालो x:y। 8 और 12 का रेशियो कितना आएगा? 2:3 आएगा। जब हम 4 से इसको कटाएंगे तो ये 2:3 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Divide a number 90 into 3 parts in the ratio 1:3:5। 90 को 3 पार्ट्स में बांटना है। तो मान लो फर्स्ट पार्ट है x, सेकेंड पार्ट है y, थर्ड पार्ट है z, और रेशियो कितना है? 1:3:5।
तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट होगा x, इसका वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट रेशियो 1 बाई टोटल रेशियो 1 + 3 + 5 इंटू जो नंबर है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/5 + 3 8 + 1 9 इंटू 90, कैंसिल हो जाएगा 9 10 या 90, तो फर्स्ट पार्ट निकल गया 10। सेकेंड पार्ट बराबर होगा सेकेंड रेशियो 3 बाई टोटल रेशियो 1 + 3 + 5 इंटू नंबर 90, तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू 90, 9 10 या 90, ये 3 10 या 30। उसी प्रकार से मेरा थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड रेशियो है 5, टोटल रेशियो है 1 + 3 + 5 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 90, 9 10 या 90, ये 50। अब चेक करिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट को ऐड करो तो 30 + 10 40, 40 + 50 90, ये 90 आ गया। फिर तीनों का रेशियो चेक करो, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो 1:3:5 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 90 का 3 पार्ट क्या क्या निकला, 10, 30 और 50। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड I into 2 parts, I1 and I2 in the ratio R2:R1। क्वेश्चन समझिए, एक नंबर है I, एक नंबर है I, इसको दो पार्ट में बांटना है। फर्स्ट पार्ट है I1, सेकेंड पार्ट है I2। किसी नंबर I को दो पार्ट में बांटना है, फर्स्ट पार्ट है I1, सेकेंड पार्ट है I2, और इसका जो रेशियो है वो R2:R1 है। किस रेशियो में है, R2:R1। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का रेशियो दिया गया है R2:R1, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आप कैसे लिखेंगे। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट रेशियो R2 बाई टोटल रेशियो R2 + R1 इंटू जो नंबर है I। उसी प्रकार I2 यानी सेकेंड पार्ट का वैल्यू लिखेंगे सेकेंड रेशियो कितना है, R1, टोटल रेशियो R1 + R2 इंटू I। क्लियर है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज फिजिक्स में कहां पर होगा, फिजिक्स में इसका यूज कैसे करेंगे। तो आपको यह पता होगा कि यह क्या है, एक रेसिस्टेंस है। ये R क्या है, रेसिस्टेंस, पढ़े होंगे आप लोग। रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या कहा गया, प्रतिरोध। और इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है ओम, जिसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो ये एक रेसिस्टेंस है। जब इस रेसिस्टेंस से I एम्पियर का करंट फ्लो होगा, जब इस रेसिस्टेंस से, रेसिस्टेंस को लोड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोड। जब इस लोड से या इस रेसिस्टेंस से I एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह कितना वोल्ट कंज्यूम करेगा, तो यह जो वोल्ट कंज्यूम करेगा वो V वोल्ट कंज्यूम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है I × R। और इस नियम को हम ओम्स लॉ कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम का नियम समझिए, इफ R is a resistor and current I flows through the resistor R, then the voltage consumed by the resistor V is given by the formula I × R. That means the voltage consumed by the resistor is the product of current and resistance. This law is called Ohm's law. ठीक है। तो यह इतना वोल्ट खा जाएगा। तो कोई भी लोड वोल्टेज कब कंज्यूम करता है, जब उससे करंट फ्लो होता है। इस पर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का, जिससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। तो बताइए यह कितना वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो वोल्टेज कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है IR, करंट है 3 एम्पियर, रेसिस्टेंस है 5 ओम, तो यह 15 वोल्ट कंज्यूम करेगा। अब 15 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा। मान लो इधर जो है ये 50 वोल्ट है, तो इधर 50 वोल्ट है, 15 वोल्ट ये कंज्यूम कर लेगा, तो इधर कितना वोल्ट बचेगा, 35 वोल्ट। समझ में आया। तो यह जो रेसिस्टेंस है, ध्यान से देखो, इस रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल A है और एक टर्मिनल B है। टर्मिनल A का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, टर्मिनल B का पोटेंशियल 35 वोल्ट है। ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है, ये लो वोल्टेज टर्मिनल है, और दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मीन्स VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना है 50 माइनस 35, जो कि 15 वोल्ट है, जो कि वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द लोड है। इसका मतलब यह रेसिस्टेंस जितना वोल्ट कंज्यूम करेगा उतना ही इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो कि कोई भी लोड जितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, कोई भी लोड जितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा उतना ही उस लोड के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यह लोड 15 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, देखो कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है 15, तो इसके दोनों टर्मिनल A और B का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट आएगा। क्लियर है? तो यहां पर ओम के नियम में ये V क्या है? व्हाट इज V? I is the current, R is the resistance, but what is V? V is the voltage consumed by load, voltage consumed by load, and it is the potential difference at two terminals of load. इसका मतलब V क्या है? लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया वोल्टेज है, और जितना वोल्टेज वो कंज्यूम करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों टर्मिनल पर आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक लोड है R1 और दूसरा लोड है R2, ठीक है। यहां से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जब ये I एम्पियर का करंट यहां पर आएगा तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। इधर कितना जाएगा I1 और इसमें कितना फ्लो हो जाएगा I2। इसका मतलब यह जो I एम्पियर का करंट है ये दो पार्ट में यहां पर आके बटेगा। इस पॉइंट पर आकर मान लो यह पॉइंट A है और यह जो पॉइंट है ये B है। पॉइंट A पर आकर ध्यान से देखिए, पॉइंट A पर आकर यह करंट I दो पार्ट में बटेगा, I1 एंड I2। इसका मतलब R1 रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा I1 एंड R2 रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा I2। यह करंट I1 फ्लो होकर यहाँ पर आएगा, I2 फ्लो होकर यहाँ पर आएगा और पॉइंट B पर ऐड होकर इस ब्रांच में फिर कितना करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा I। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला जो लोड है R1, यह लोड R1 है, इसका एक टर्मिनल क्या है A और दूसरा टर्मिनल क्या है B। तो VA माइनस VB, और याद रखना करेंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। तो यह जो करंट फ्लो हो रहा है ये A से B की ओर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब A का पोटेंशियल अधिक होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। इस लोड का दो टर्मिनल है, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। टर्मिनल A हाई वोल्टेज पर है, टर्मिनल B लो वोल्टेज पर है, क्योंकि करंट A से B की ओर फ्लो हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस लोड के दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द लोड होगा, जिसका वैल्यू होगा I1 इंटू R1। VA माइनस VB का वैल्यू क्या होगा I1 इंटू R1। उसी तरह से ये वाला जो लोड है R2, इसका भी दो टर्मिनल है, एक A है और दूसरा टर्मिनल B है। तो VA माइनस VB, इस लोड के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय लोड। यह लोड कितना वोल्ट खाएगा? यह लोड खाएगा I2 इंटू R2। इसका मतलब I1 R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? I2 R2। इस तरह के कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पर यह दोनों लोड किस कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में इसीलिए है क्योंकि ऊपर वाला जो लोड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, और नीचे वाला जो लोड है इसके भी दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसीलिए यह दोनों लोड किस में होगा? पैरेलल में। यह कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा? I1 R1, और यह कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा? I2 R2। दोनों वोल्टेज क्या होगा? सेम। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इसका मतलब I1 बाय I2 इज इक्वल टू हो गया R2 बाय R1।
ए बी R1 R2, ये I एम्पियर का करंट है, ये दो पार्ट में बटेगा I1 एंड I2। तो हमको I1 का वैल्यू निकालना है एंड I2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो I है, इस I को दो पार्ट में बांटना है, I1 एंड I2। I को कितने पार्ट में बांटना है? दो पार्ट में, I1 एंड I2, जिसका रेशियो कितना है? तो I1 और I2 का रेशियो है R2:R1। तो अब फटाफट से बताओ कि I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू हो जाएगा I1 का रेशियो R2 बाय टोटल रेशियो R1 प्लस R2 इंटू जो मेन करेंट है I। तो ये हो गया I1 का फॉर्मूला। I2 का फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड रेशियो R1 बाय टोटल रेशियो R1 प्लस R2 इंटू करेंट I। ठीक है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए। ये 5 ओम है, यह 10 ओम है, और ये जो करंट है 60 एम्पियर है। 60 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पर आकर दो पार्ट में बटेगा, I1 एंड I2। तो इस 60 एम्पियर करंट को दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। तो इधर 5 ओम का लोड है, इधर 10 ओम का लोड है, यह दोनों लोड पैरेलल में है। तो बताओ I1 का वैल्यू कितना होगा एंड I2 का वैल्यू कितना होगा? मतलब यह जो करंट है यह ऊपर कितना एम्पियर जाएगा, नीचे कितना एम्पियर जाएगा, यह दो पार्ट में बटेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा I1, इस I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू मेन करेंट I। तो ये हो जाएगा 10/15 इंटू 60, ये हो जाएगा 40 एम्पियर। I1 का वैल्यू हो जाएगा 40 एम्पियर। I2 का वैल्यू निकालो, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा R1 यानी फर्स्ट रेशियो 5 बाय टोटल रेशियो 10 प्लस 5 इंटू मेन करंट I। ये हो जाएगा 20 एम्पियर। अब ऐड करके देखो 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग किसी नंबर को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।